ये जो गंदीगढ़ पहुंचा, गंदीगढ़ पहुंचा तो जो है वो बोला भाई किसी को इत्र चाहिए, शास्त्रियों को इत्र ही नहीं जाना तो कोई पैसा कहो। लोग बाग बोले भाई राजा साहब के पैसा बोले जो बता पानी के बारे में। गंदीगढ़ राजा के यहाँ गया, बोले राजा साहब इत्र चाहिए, और राजा भी नहीं इत्र जानते का राजा बोले कहाँ चाहिए, राजा पूरा करे। गंदीगढ़ में बेचारे अपने मोहर को हाथों में बोले तो हम देखें कि तुम्हारे माता तो गंदीगढ़ सबसे बोलने लगे जैसी बोले द्वारपाल बोले भगवान ने कृष्ण को बताया कि बताते ही सुदामा का नाम सुनती भगवान कृष्ण फौरन दौड़े और रुक्मणी जी विचार करने की भगवान के पास जो मिलने आता था तो यही से बात करता था। आज भगवान चौथे हैं तो ये होते तो हमारा कर्तव्य कि हमको जल लेकर के जाना चाहिए पानी का और उनके चरण धोना चाहिए, हमको चरणामृत पान करना चाहिए। आगे भगवान कृष्ण भागते हैं और जो है और पीछे से रुक्मणी जी भागती हैं और सुदामा जी के पास पहुंचते हैं कि सुनते ही दौड़े चले आयो हम, सुनते ही दौड़े चले आयो हम, लगाया गले से सुदामा को हम, लगाया गले से सुदामा सुनते ही दौड़े
जी को अंदर ले जाते हैं, जाकर के बगल में अपने आसन पर बैठा लेते हैं। रुक्मणी जी नीचे बैठी हुई हैं और अब जो है बड़े आनंद उत्सव के साथ दोनों जने मिल रहे हैं और सुख समाचार हो रहे हैं, चर्चा बातें हो रही हैं कि भैया इतने दिनों तक तुम कहाँ रहे हो, कैसे रहे हो, और ये भैया अब मैं तुमसे परिचय पूछ रहा हूँ, मुझे ये भैया इतने दिनों तक तुम कहाँ रहे हो, कैसे रहे हो, और ये भैया अब मैं तुमसे परिचय पूछ रहा हूँ, मुझे परिचय देना। और पहले तो आप अपनी स्तर स्वच्छ बुद्धि कर लेना, चिंता वाला किसी प्रकार की नहीं रखना कि बराबर में अपनी दामा बैठाए, बराबर में अपनी दामा बैठाए, चलाए वार्ता हुई, खुशखबरी हुई, बोले भैया ये बताओ तो शादी तुम्हारी भई कि नहीं भई, शादी भई कि नहीं भई। बोले हम भैया कन्हैया शादी भई तो है। बोले शादी हुई, पत्नी का नाम सुशीला है। और बोले भैया तुम्हारी, बोले हमने तो बहुत शादियां करता है। बोले हमारी शादी में तुम सुनो तो बोले घबरा जाओ। बोले लेकिन कहा भैया ये तो बताओ हमारी तुम्हारी मित्रता बहुत ज्यादा आती, लेकिन तुमने ब्याह कर लो, हमें बोले पूछ रही है निमंत्रण नहीं दो, आपने शादी करा ली, निमंत्रण नहीं हमको दिया है। सुदामा जी बोले तुमने तो सो जाए प्यार करा ली, बोले तुमने हमें को शादी में निमंत्रण दो है, तो हमें देगा हम तुम्हें दे देते। भगवान कहना बोले भैया हमारी शादी को हमारी शादी तो बड़ी दुख में भाई और कष्ट में भैया, बोले झगड़ा कारक भाई। इस प्रकार की उनकी चर्चा वार्ता होते हुए बोले भैया पहले स्नान कर लो तुम। सुदामा जी को छोड़ा, बोले भैया जा आदत बोले जी ने तो हमारी आएंगे तो तुम्हारा बिल्कुल नहीं है। बोले जावी तुम, बोले खाओ बचा बैठे। बड़े प्रसन्नता के साथ कन्हैया ने जो है एक मुट्ठी भरी और एक मुट्ठी भर करके और खा जाते, एक मुट्ठी खा जाते हैं और फिर दूसरी मुट्ठी भरते हैं, तो दूसरी मुट्ठी भर के खा जाते हैं। दो मुट्ठी जब खाते और नई तीसरी उठाए, तो कर पकड़ा भगवान का रुक्मणी जी संगा। तीसरी मुट्ठी खाने लगे रुक्मणी जी तक काले में हाथ पकड़ लिया, हे नाथ बस अब आप क्या कर रहे हो नाथ, कुछ अपने लिए भी आप जो रखे रहो, आपने तो लोग दे दिए उनको, अभी एक लोग तो आप अपने लिए बना रहो। हे नाथ भगवान के बोले रुक्मणी तुमने गलत किया है, दान देते समय बोले रोकना चाहिए, जो है दान देता है तो उसको जो है ब्रेक मत लगाओ, उसको दान देने में जो है मत उसको रोको, जो उसकी इच्छा होती है दान हो उसकी इच्छा का देना चाहिए। क्योंकि बोले की जो है दान की, धर्म की और पुण्य की जरूरत लोग तो भगवान कृष्ण ने दे ही दी। विश्वकर्मा को थोड़ा मार दिया, बोले विश्वकर्मा जैसा हमारा द्वार का पूरी महल ऐसे सुदामा जी के महल तैयार कर दो।
इन्हीं जैसा जो है माया सुंदर सुदामापुरी में सुदामा जी का तैयार हो जाता है। सुदामा जी रहे, इसके बाद सुदामा जी बोले कि अब भैया कन्हैया हमको चलना है। अब कन्हैया बोले यहाँ ना जाओ, बोले यहाँ जाओ चले। कैसी भगवान कन्हैया पीछे से जो है और कहने लगे, बोले महाराज के चरण को छू नहीं पाए। बोले महाराज रोको रोको रोको, तुम्हारा चरण छू लें दो। बोले रोको, बोले चरण छू लें दो। और हम जो है आए, थोड़ा आए हुए जो है उनके चरण पे भगवान कृष्ण गिर पड़े। सामान को दंडवत की सुदामा जी ने मोटे कर लो भगवान कृष्ण ने मस्तक पर रखो और प्रणाम करो। उन्होंने मन टेढ़ा कर लिया सुदामा जी ने गुस्सा के मारे। अब भगवान का हाथ जोड़ खड़े हो गए, बोले महाराज आपने हमें आशीर्वाद दो। सुदामा जी बोले तुमने हमें कहा दे दो, बोले हम तुम्हें दे रहे, तुमने हमें कहा दे, बोले कोई तुम्हें दर्द बोले तो बोले ले लो, हमें क्या तुम्हारा कुछ नहीं। काय के जो है शरीर से टूटे हुए तो हुए, पतले हुए, जो घाय से कमजोर हुए हुए बढ़ता हुआ है, जो घाय से संपन्न हुए, शरीर से संपन्न हुए, पैसा से संपन्न हुए, वो जो है कमता होता है। बोले ले लो जो तुम्हें लेना हुआ, हमने तुम्हारे कहा तुमने हमें धोखा है। बोले ले लें, बोले ले लो। तो दादी बोले ठीक है। भगवान बोले ठीक है जाओ महाराज। कन्हैया ने अपने दोनों लोग जो है लौटा लिए, विद्या दिए थे। और सुदामा जी जो है चले जाते हैं। जाकर के अपनी सुदामापुरी पहुंचते हैं। सुदामापुरी का हाल देखो आप। सुंदर महल तैयार हो गया था वहां पर, और अपने महल के दरवाजे वो घूमते हुए निकल गए, लेकिन अपना महल पहचान नहीं पा रहे कि हमारा महल कौन सा है। भगवान मेरी यहाँ पर जो है कुटिया छोटी सी थी, मेरी यहाँ कांच की झोपड़िया थी, वो झोपड़िया नहीं मिल रही है, वो कहाँ गई है? क्योंकि जहाँ कांच की झोपड़िया थी वहाँ भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा को ऑर्डर दे करके सुंदर महल तैयार करवा दिया था। और जो उनकी पत्नी सुशीला बेकार सी फिरती थी, वो सम्मान आदि से परिपूर्ण हो गई थी, हर प्रकार से जो है आनंद घर में थी। सुशीला बढ़िया सुंदर जो है आभूषणों को पहने हुए थी। सुदामा जी निकल गई, एक बार निकल के दोबारा निकलने लगे। लोग बात बोले महाराज आज आप कैसे फिर रहे, अपना घर नहीं पहचान पाए। बोले भैया कुछ ना पूछो, हमारी को जितनी बात बीती, बोले हम जाना कोई बात खा। बोले आखिर बात कहा है? बोले कि हम यहाँ तुम्हारे फिर रहे की झोपड़िया हो जाना कर गए। लोग बात बोले महाराज जो आपको महल तैयार हो गए, आपको माल सुंदर ही बन गया है। तो बोले देखो भी आपकी पत्नी है। सुदामा जी बोले भैया ठीक है, हमारी हंसी ना करो, आज समय बोले सबका बदलता रहता है, एक सा समय किसी का नहीं रहता है। बोले समय जो है आज हमारे बिकता है तो आप लोग हंसी कर लो, लेकिन ये ना हमारा महल है और न ये हमारी रानी है। कहने लगे रानी किसी राजा की है, वही तो निर्धन की। चलने लगे तो वहां जो सुशीला निकल आई, सुशीला खड़ी हुई है। बोले कि महाराज वो देखो पहचानो आपकी पत्नी है कि नहीं है।
लेकिन सुदामा जी फिर भी नहीं चलता है। वे तो भयभीत हो रहे हैं और भागने लगे। यदि भागने लगे कैसी आनंद चंद्र भगवान कृष्णचंद्र तत्काल एक क्षण में ही आकर के प्रकट हो जाते सुदामा जी के सामने। वो एक क्षण में प्रकट होकर के कहने लगे, बोले भैया अब तुम्हारे दुख के दिन तो निकल गए हैं भैया, आप तुम चिंता ना करो। कहते हैं भगवान कृष्ण, पत्नी है और तुम्हारे दुख के दिन निकल गए, हम सुख का समय आ गया भैया, प्रेम पूर्वक से रहिए। ऐसा कहकर के भगवान कृष्ण और तुरंत अंतर ध्यान हो जाते हैं। और जो है सुदामा जी और उनकी पत्नी दोनों जने अपने महल में रहते हैं। बोले आनंद चंद्र कृष्ण चंद्र भगवान की सुदामा